हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी माइनिंग रिग की इनकम को विड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा आपको कितना चार्ज देना होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपना जो माइनिंग एड्रेस है वो जानना है। अब मेरे केस में जो है मैं इथेरियम माइन कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ आप लोग भी जो है वो इथेरियम ही माइन कर रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक्सोडस वॉलेट ओपन करना है और एक्सोडस वॉलेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इथेरियम सिलेक्ट करना है और जो नीचे रिसीव का बटन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो माइनिंग एड्रेस है वो दिख जाएगा, इसे कॉपी करना है। और अब इसे कॉपी करने के बाद अब जैसे मैंने आपको हमारी जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि हम लोग ईथर माइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं इथेरियम माइन करने के लिए। तो अब हम ईथर माइन की वेबसाइट को ओपन करेंगे। आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे ईथर माइन तो ethermine.org नाम से एक वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन करना है। जब आप लोग इसे ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी। अब यहाँ पर आपको वेबसाइट के बीच में एक सर्च बार दिया हुआ होगा जिस पर लिखा हुआ है इथेरियम माइनर एड्रेस। तो हमने जो अभी एक्सोडस वॉलेट से जो हमारा इथेरियम का एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद हमें सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। और जब आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है मेरी 2 रिग्स चल रही हैं, मेरा अनपेड बैलेंस इतना है और मेरी जो महीने की इस्टीमेटेड अर्निंग है वो इतनी है। नीचे आप लोग हैश रेट्स देख सकते हैं। आप करंट और एवरेज हैश रेट को इग्नोर कर दें तो जो रिपोर्टेड हैश रेट होती है वो हैश रेट होती है जो कि आपकी रिग जो है इतनी हैश रेट पर चल रही है। अब हमें जो है एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। इस एक्सटेंशन का नाम है मेटामास्क वॉलेट। अब ये काम किस तरीके से आएगा हमें अपनी पेमेंट को विड्रॉ करने में, तो ये मेटामास्क वॉलेट जो है ये हमारे एक्सोडस वॉलेट से कनेक्ट होगा ताकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, ताकि जब भी हम लोग फंड्स निकालें तो केवल वो फंड्स हमारे पास ही आए। वरना अगर किसी के पास आपका एक्सोडस का जो इथेरियम का माइनर एड्रेस है वो किसी के पास चला जाता है तो उससे कोई भी फंड्स विड्रॉ कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए जो है मेटामास्क वॉलेट एक बीच में सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करता है। अब आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है मेटामास्क और मेटामास्क टाइप करने के बाद आपको metamask.io ये वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन करना है। ये हर ब्राउज़र के लिए सपोर्ट करता है, फिर चाहे आप एज में ओपन कर रखा हो इसे, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्राउज़र हो इसका एक्सटेंशन हर ब्राउज़र में काम करता है। अब आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ब्राउज़र चूज़ करना होगा। नॉर्मली ऊपर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 3 ब्राउज़र दिखाता है, क्रोम, iOS एंड एंड्रॉयड। अगर आप इनके अलावा कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तब आपको आपके सारे ब्राउज़र्स दिख जाएंगे। अब यहाँ से जो है आपको अपना ब्राउज़र सिलेक्ट करना है और जब आप अपना ब्राउज़र सिलेक्ट करोगे तो ये उस ब्राउज़र के ऐड ऑन पेज पर ले जाएगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो आपने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो सिंपल तरीके से जिस तरीके से हमने अपने एक्सोडस वॉलेट को सेटअप किया था उसी तरीके से आपको इसे सेटअप करना है। अब इसमें एक एडिशनल चीज़ और है जो कि है आपको जो है जो एक्सोडस वॉलेट को मेटामास्क वॉलेट से लिंक करना है। एक्सोडस वॉलेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम लोग वापस से वहाँ पर इथेरियम कॉइन को सिलेक्ट करेंगे। इथेरियम को सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड के अंदर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तब आपको प्राइवेट की का ऑप्शन मिलेगा और आपको उस प्राइवेट की को कॉपी करना है और मेटामास्क वॉलेट के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। और इस तरीके से जो है आपका वॉलेट जो है वो लिंक हो जाएगा एक्सोडस के साथ। अब ये ध्यान रखना है आपको कि आप ये जिस भी पीसी के अंदर, या तो आप चाहें तो अपने पर्सनल पीसी के अंदर इसको सेटअप कर सकते हैं या फिर जो आपका जो माइनिंग वाला
जो रिग है आप उसके अंदर इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा हो कि अगर आपका पीसी ख़राब हो जाए या फिर कोई भी दिक्कत से मेटामास्क नहीं चल रहा है या ब्राउज़र में कोई दिक्कत है, तो आपको जो एक सीक्रेट जो की मिलती है हर वॉलेट की, फिर चाहे वो मेटामास्क हो या फिर एक्सोडस वॉलेट हो, उस की को आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। अगर वो की गुम हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका जो इनकम होगी वो भी आपकी जा चुकी है, अब आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिना मेटामास्क के और बिना एक्सोडस वॉलेट के। तो आपको उसे संभाल के रखना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब ये सब तो हमने सेटअप कर लिया है। अब जो मेन चीज़ होती है वो है विड्रॉ की। अब देखिए, अगर आपके अकाउंट के अंदर कम से कम 0.005 इथीरियम होने चाहिए विड्रॉ करने के लिए। अगर आप लोग इससे नीचे विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, हमें सबसे पहले जो है सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब पेमेंट मेथड के ऊपर जो आपको राइट साइड के अंदर देखेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। अब आप जब रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको जो है यहाँ पे आपका अनपेड बैलेंस कितना है और इसके ऊपर नेटवर्क फ़ी कितनी लगेगी ये यहाँ पर शो कर देगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे केस में जो मेरी नेटवर्क फ़ी लग रही है वो 0.001871। अब जो नेटवर्क फ़ी है वो चेंज होती रहती है हर कुछ मिनट्स में या सेकंड्स में, तो कई बार ये कम भी होती है और कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है। तो अगर आपने जब भी आप पे आउट निकाल रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि नेटवर्क फ़ी कम होनी चाहिए। अब जैसे मेरे केस में ये 89 GWEI है, तो अब मैं अगर थोड़ा वेट करता हूँ तो हो सकता है ये कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो वॉलेट के नाम दिखाएगा। हमने जो है मेटामास्क को इंस्टॉल किया था तो हम लोग मेटामास्क को सिलेक्ट करेंगे, और जब मेटामास्क को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इथीरियम का एड्रेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको नीचे साइन एंड रिक्वेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे ये एक परमिशन मांगेगा मेटामास्क वॉलेट, और जब आप उस परमिशन को जो है वो दोबारा से आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फंड्स है वो विड्रॉ हो जाएगा। अब आपका फंड जो है यहाँ से तो विड्रॉ हो चुका है, लेकिन अभी वो एक्सोडस वॉलेट में थोड़ी देर बाद आएगा, जो है ये मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट के अंदर आ जाता है आपका फंड्स। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्सोडस वॉलेट ओपन करना है, और एक्सोडस वॉलेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यह आपसे इथीरियम एड्रेस मांगेगा। अब इथीरियम एड्रेस के अंदर जो भी आपका जिस भी एक्सचेंज के अंदर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं वजीरेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को वजीरेक्स की वेबसाइट ओपन करनी है, अपने अकाउंट से साइन इन करना है। उसके बाद जो है मेरे को इथीरियम एड्रेस वहाँ से लेना है। अब हो सकता है आप कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, तो मैं पर्सनली जो है वजीरेक्स को प्रीफर करता हूँ। तो मैं वजीरेक्स का जैसे मेरा अकाउंट ओपन करूँगा, यहाँ पे फंड्स का मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा। जब मैं फंड्स टैब के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इथीरियम कॉइन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से रिसीव के बटन के ऊपर अब मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक एड्रेस मिलेगा। अब इस एड्रेस को मुझे कॉपी करना है और इसी सेम एड्रेस को जो है मुझे यहाँ पे एक्सोडस वॉलेट के अंदर डालना होगा। और जब मैं इस एक्सोडस वॉलेट के अंदर वो इथीरियम एड्रेस डालूंगा मेरा वजीरेक्स का, उसके बाद जो है ये मेरे से पूछेगा कि मेरे को कितना फ़ंड विड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो हूँ वो मेरा पूरा फ़ंड विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अब मेरे को ऑल पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे नीचे जो है नेटवर्क फ़ी दिख रही होगी इथीरियम मैक्स नेटवर्क फ़ी नाम से, और यहाँ पे आपको इथीरियम के अंदर और डॉलर के अंदर फीस दिख रही होगी। अब आपको जो आप देख सकते हैं ये फ़ीस भी जो ये रियल टाइम में कम या ज़्यादा होती रहती है। तो अगर आप हो सकता है 1 मिनट बाद ट्राई करें तो आपको हो सकता है कि ये फ़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। कम होती है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। अब आपको करना क्या है, बस सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करना है, और जब आप यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दोगे तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। वॉलेट से अगर हम लोग एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन जो है जो हमने ईथर माइन से एक्सोडस में की थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। मेरे केस के अंदर 10 मिनट से ज़्यादा अभी तक मैंने 3-4 बार फंड्स विड्रॉ किए हैं,
तो 10 मिनट से ज़्यादा तो कभी भी नहीं लगा है। 10 मिनट के अंदर ही जो मेरा अमाउंट है वो आ जाता है वजीरेक्स के अंदर। उसके बाद मैं उसे जब भी बेचना चाहूँ, जिस भी प्राइस के ऊपर बेचना चाहूँ, मैं उसको बेच सकता हूँ और अपना जो अमाउंट है वो बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देखिए, अगर हम लोग चार्जेस की बात करें, 1000 से 2000 के बीच में जो है हमारे विड्रॉ चार्जेस लगते हैं ईथरमाइन से एक्सोडस वॉलेट के अंदर, और एक्सोडस वॉलेट से जो हमारा एक्सचेंज है वजीरेक्स, उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लगभग 1000 से 2000 रुपये लगते हैं। वजीरेक्स की जो फ़ी है वो मिनिमल है, उसमें कुछ वजीरेक्स में अगर हम लोग हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे 10 रुपये लगते हैं, लेकिन जो वॉलेट्स की जो फ़ी है ये बहुत ज़्यादा है, ये 1000 से 2000 रुपये लगते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो, मैं तो ये कहूँगा अगर आप महीने में एक बार ही फ़ंड्स विड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक से ज़्यादा बार महीने में फ़ंड्स विड्रॉ करते हैं तो आपके 2 से 3 हज़ार रुपये तो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस के अंदर ही लग जाते हैं। अब हमें इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो एक बार डबल चेक ज़रूर करना है। तो यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।